नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर अभ्यास प्रश्नावली 66। अगर आप 1 से लेकर 65 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। बिहार स्पेशल, बिहार स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ, विजिट करें। यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। आने वाले एग्जामों के लिए जैसे 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 हो या बिहार एसआई, बिहार पुलिस या फिर 72nd बीपीएस हो, इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। आपको बता दें यहाँ पे जो है वो टोटल 100 सेट है। एक सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। तो इस प्रकार से टोटल 100 सेट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 2000 प्रश्न यानी 2000 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहे, आपका सफलता निश्चित होगी। तो आप वीडियो पे बने रहे शुरू से अंत तक। चलिए इसे बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि कुशेश्वर पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो कुशेश्वर पंछी विहार स्थित कहाँ पे है? यह एक अभयारण्य है कुशेश्वर पंछी के नाम से। बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बोलेंगे हम लोग कि इसका आंसर जो है 1 का हो जाएगा डी। ये दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर स्थान पंछी विहार बिहार राज्य के दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान शहर के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया कुशेश्वर पंछी विहार दरभंगा। अगर इसके हम लोग देखें कि ये कितने क्षेत्र वर्ग में फैला हुआ है, तो यह अभयारण्य 6.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसकी स्थापना की देखें तो ये जो है ये प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो कुछ फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सर्दियों में बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजातियों के पंछी प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया 2। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो बिहार में यानी कि बिहार राज्य में जो सर्वाधिक जूट है और जूट का उत्पादन प्रोडक्शन करने वाला वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मैक्सिमम जूट का प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, यह है पूर्णिया। बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चीन सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है, उसके बाद भारत है। पश्चिम बंगाल, अगर भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो अब चाइना हमारे, और सेकेंड में आप मार सकते हैं इंडिया की, सेकेंड में भारत है। अगर भारत में बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल जो है टॉप पर है जूट के उत्पादन में। अगर हम लोग देखें कि भारत का पहला जूट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पुनरासर में बनाया जा रहा है, या कि पुनरारस में बनाया जा रहा है। ये इसका नाम रहेगा पुनरारस जूट पार्क, बिहार के पूर्णिया जिले में बनाया जा रहा है। बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ जो फैक्ट आप अच्छे से लिसन करें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3। बिहार प्रांत के आरस से प्राप्त दवाब नार्क का लेख तथा शाहपुर या पटना एवं मंदर जैसे बांका से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी। ये परवर्ती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलता है बिहार के प्रांत के आरा से दवार नार्क। इसके बाद दिया है इसके लेख मिलते हैं शाहपुर और मांदर का से प्राप्त लेखों से हमें किस वंश के? तो बोलेंगे पूर्व परवर्ती गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए। सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका बुक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो ये हम लोग ये याद रखेंगे कि ये जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसे भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, और मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन दिया गया मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और पूछा जाता है, आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग 5 का आंसर देखेंगे। इसका हो जाएगा बी, 1908 ईस्वी में। तो इसको अच्छे से याद रखें, 1908 ईस्वी। अगर इस मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल, वो डेट था 30 अप्रैल, याद रखें 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की द्वारा किया गया था, जब उन्होंने यूरोपीय क्लब से बाहर निकलते समय किंग्सफोर्ड की बागी पर बम फेंका था। यह घटना इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6।
महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी वर्धमान जो है महावीर का बचपन का नाम है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें इसका हो जाएगा बी यानी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ प्रश्नोत्तरी के रूप में है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी यानी अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक है ये बौद्ध ग्रंथ है और ये उत्तर प्रश्न के रूप में दिया गया है, प्रश्नोत्तरी है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1974 ईस्वी में। तो आप याद रखें कि नवादा संग्रहालय यानी नवादा म्यूजियम की स्थापना बिहार में 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड का अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जो कि देश का 28वां राज्य कहलाया। आपको बता दें कि ये 46% बिहार के दक्षिणी लैंड को कट करके बनाया गया था। अप्रोक्स आप 46% याद रख सकते हैं। ये जो है 15 नवंबर को क्यों इसका स्थापना किया गया झारखंड को? तो 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है और यहाँ बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है। हालांकि अब यहाँ पे 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान के आदि नामों से जनजातियों में जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। इसका कैपिटल बनाया गया था झारखंड का रांची, जबकि उप कैपिटल दुमका बनाया गया है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर है। झारखंड की आभ्रक राजधानी कोडरमा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए में दिया है गुर्जर प्रतिहार की अंतिम रूप से यानी विजय हो किस वंश की हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार के इस अंतिम रूप से इसमें विजय यानी जीत हासिल हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगर इस वीडियो में हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक उत्तर भारत में पाल, आप याद रखें कि पाल यानी कि जो पाल डायनेस्टी था यानी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज में हुआ था। तो कन्नौज में होता उत्तर भारत में। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश ने अंततः कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार की राजधानी क्या थी? तो आप मार सकते हैं कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर विजय प्राप्त किया और इस शहर को गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी बनाया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों तक वर्षों तक चला और लास्ट में समाप्त हुआ गुर्जर प्रतिहार के पक्ष में, यानी वो जीत हासिल किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध और अंग को अलग करने वाली ऐसे कौन सी नदी है? और मगध और अंग क्या था? तो एक महाजनपद था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 11 का? आंसर हो जाएगा बी चंपा। बुक में दिया गया है 11 का आंसर बी यानी चंपा। वर्तमान बिहार में कोयले का अनुमान या फिर अनुमानित भंडार कितना है? तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 करोड़ टन है बिहार में वर्तमान में अनुमानित कोयला का भंडार। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो बिहार राज्य की या फिर बिहार राज्य के गठन की जो अधिसूचना जारी किया गया था वह किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो यह डेट इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1912 ईस्वी। आपको बता दें कि बिहार राज्य की जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को एवरी साल हर एक साल मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की अधिसूचना जारी की गई थी। यह बंगाल प्रांत से अलग बिहार की स्थापना की गई थी। आज बिहार की स्थापना यानी हम बोल सकते हैं कि 22 मार्च यानी हाल ही में बिहार राज्य की स्थापना मनाया गया है 113वां बार, यानी कि ये 113वां साल पूरे हो गए हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसको जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 और मैं आपसे 14 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान बिहार में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो आंसर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी औरंगाबाद। वर्तमान में अगर बिहार में देखें तो कोयला किस जिले में पाया जाएगा? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15 में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी 2013 ईस्वी में। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 2013 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है और आपसे 16 पूछा जाए जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की थी, जो कि राष्ट्रीय लेवल का था, एक इम्पॉर्टेंट है। इनके साथ कई व्यक्तियों ने मिलकर और इस पार्टी की गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था, तो मौर्य साम्राज्य में जो नगर से यानी बड़े बड़े शहरों से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे दुर्गा कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा किशनगंज। बिहार में अगर सर्वाधिक जो वर्षा है वो बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, किशनगंज जिला जो इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था, तो 19 का आंसर ये हो जाएगा पटना। बिहार का जो भारत छोड़ो आंदोलन में वो कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, तो वो था पटना। समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा समाजवाद ही क्यों ये लिखा गया है बुक, जो कि इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में पूछा जाएगा और पूछा गया है। ये आंसर है, आपको बता चुके हैं। सेट नंबर 67 अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 66। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।